नमस्कार जी, है तो जहां नसीहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल वेब। हम आज आपको ओरल कैंसर के बारे में बताएंगे कि ओरल कैंसर क्या है, क्यों होता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या है, उसका रोकथाम क्या है, अगर टाइप 3 अगर ओरल कैंसर किसी को हो जाता है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने डेंटलिस्ट, दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर एस.के. चौबे साहब जी जुड़ चुके हैं, जो कि आप सेना में भी रह चुके हैं और सेना में भी जो है आप मेडिकल के क्षेत्र में ही सेवा दिया है। आपका एक बड़ा क्लिनिक जो है मर्यादपुर मऊ में जो है सैनिक डेंटल केयर के नाम से है। आप सेना में थे, आप सैनिक हैं और सैनिक के नाम पे इन्होंने जो है अपना डेंटल केयर भी डाला है। तो सबसे पहले आपने देश की सेवा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप सेना में भी जो है मेडिकल कोर में ही थे और लोगों का इलाज करते थे और विशेष करके आप जो है दंत चिकित्सक हैं। तो ओरल कैंसर होता क्या है? पहले तो आपको प्रणाम और सबको, मेरे जो दर्शक हैं सबको प्रणाम मैं करता हूँ। देखिए, ओरल कैंसर जो है एक तो मिथ्या जो लोगों के बीच में हो गई है जी कि थोड़ी सी कोई चीज़ हो गई, मुंह में हो गया, छाले हो गए या कोई माउथ अल्सर हो गया, तो उसको लोग बोलते हैं कि अरे भाई देखिए कैंसर ना हो जाए, दांत मत निकलवाना, कैंसर हो जाएगा। जी बट जो कैंसर होता है, कैंसर इतना जल्दी होता भी नहीं है और अगर हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल भी होता है उसको इलाज करना और उसको स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 2 में। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ओरल कैंसर जो खासतौर से मुंह में होता है या मैक्सिलरी मैंडिबल के रीजन में होता है, तो वो क्यों होता है। तो पहला तो आजकल जो चीज़ें जो चल रही हैं, गुटखा है, पान है, तम्बाकू है, स्मोकिंग है, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं। क्योंकि आपका शरीर, हमारा शरीर, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आपके मसल्स, सारी चीज़ हर इंसान का लगभग बराबर ही होता है, सब में वही ताकत होती है। बट जो ओरल कैंसर के शिकार लोग बनते हैं वो एक्स्ट्रा ज़रूर कुछ करते हैं जिसके वजह से उनको ओरल कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। जी तो ओरल कैंसर का पहला तो जो रीज़न मैं समझता हूँ वो ये चीज़ स्मोकिंग है जी। आपका टबैको है, गुटखा लोग खा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा और सब दुकान में मिल भी रहा है। तो गुटखा इज द मेन रीजन फॉर दैट, गुटखा जी। दूसरा है टबैको। मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट कीपिंग द वन प्लेस, रात में भी खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं, एक ही जगह रख रहे हैं, हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग में ब्रश भी नहीं कर रहे हैं। तो दोज दे हैव गॉट सो मेनी एग्रीवेटिंग फैक्टर। तो टोमेटो थोड़ा सा स्पष्ट बताएं, टोमेटो होता क्या है? टोमेटो होता क्या है? टबैको एक्चुअली एक तरह का केमिकल ही कह सकते हैं। वो जब उसके साथ चूना के साथ जब मिक्स होता है तो केमिकल फॉर्म करता है और वो जो कैंसर को एक्टिवेट करने वाले जो केमिकल जो रिलीज, हम उसको हिंदी या भोजपुरी में कह सकते हैं कि चूना और सुर्ती जो लोग खाते हैं। हाँ जी, चूना सुर्ती का जी। तो उसके साथ एक्चुअली स्लाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे होता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू वो ऑब्जर्व होता है और जो सुर्ती और जो तम्बाकू और जो चूना जो मिक्स होता है तो उसका जो केमिकल जो फॉर्म जो बनता है, अब उसमें निकोटीन वगैरह ज़्यादा होता है ना, तो वो निकोटीन ये तो लंग्स में जाता है, स्लाइवा के थ्रू जाता है, या जहाँ पे आप रखते हैं तो वो चूना और ये दोनों का जो रिएक्शन होता है वो मसल आपके जो म्यूकस जो होते हैं उनको इंजरी करता है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मिला करके अल्टीमेटली जो टबैको खा रहा है या गुटखा खा रहा है एक इंजरी का प्रारूप ही लेता है। दूसरा है कि जो गुटखा लोग खाते हैं, गुटखा में मैं अभी कल पे पढ़ रहा था कि उसमें बहुत काफ़ी चीज़ें, शीशा वगैरह डाल रहे हैं और भी केमिकल सब चीज़ें होती हैं। एक OSMF होता है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम दैट, मुंह नहीं खुल रहा है। तो पहले तो भाई गुटखा खा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मुंह खुल रहा है, खाना पीना भी खा रहे हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब, मतलब ये समझ लीजिए कि सीधा सीधा हिंदी में मतलब बता रहा हूँ बिल्कुल ठेठ में, कि आपकी 3 उंगली मुँह में जाना चाहिए, आपकी खुद की 3 उंगली मुँह में जाना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट ओपनिंग ऑफ द माउथ। लेकिन अगर 3 से 2 होता है, 2 से फिर 1 हो जाता है, तो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग बिहाइंड दैट इज रनिंग। तो वो मोस्टली मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दोज आर कंज्यूमिंग दिस टबैको, तम्बाकू, गुटखा, स्मोकिंग,
तो उनमें जो प्राइमरी जो स्टेज 1 का जो कैंसर जो डेवलप जो होने के लिए जो कगार पे होता है वो होता है, उसको गति मिल जाती है, सब चीज़ों से मिल जाती है। उसमें मैं बताऊंगा आपको मैं कि उसमें पहले तो मुंह का जो ओपनिंग, माउथ जो ओपनिंग होती है वो कम हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो पैचेज जो बनते हैं, तो पहले पैचेज भी नहीं बनता है, स्टेज 1 में पैचेज भी नहीं बनता है। मोस्टली वो वाइट पोर्शन हो जाता है, वहाँ के जो म्यूकस है उसकी कलर चेंज हो जाती है। रेड कलर होना चाहिए, तो म्यूकस का जो कलर है वो चेंज हो जाती है जी। फिर म्यूकस का कलर चेंज होता है, उसकी जो एक्टिव कलर किस रंग में आता है? वो वाइटिश हो जाता है। जैसे आपका जो जैसे जीभ का जो कलर है उस कलर में नहीं रहेगा, मतलब आपको देखने से ही लग जाता है कि अनहेल्दी है। उसके बाद एक अगला स्टेज आता है, पैचेस बनना शुरू हो जाता है, वाइट पैचेस। तो लोगों का ये है कि अब तो पैचेस बन गया, इसको हम छुएंगे नहीं। डेंटिस्ट भी बहुत लोग डरते हैं कि इसको हम छुएंगे नहीं, क्या कहते हैं पैचेस बन गया है, अगला स्टेज कैंसर का है। बट जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। हाँ, उसमें रिस्क जो है बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं OSMF, जो मुंह में जो नहीं खुल पाता है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, फाइब्रोस हो जाता है, जो मसल्स जो होती हैं फाइब्रोस हो जाता है। उसके लिए तमाम इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं, कुछ एक्सरसाइज होता है, कुछ डाइटिंग होती है। तो अगर अच्छा हैबिट। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण में अभी जैसे मान लीजिए घाव बन गया, मुंह की ओपनिंग कम हो गई, तो जब उसकी बायोप्सी जब होती है, बायोप्सी लक्षण मतलब प्राइमरी लक्षण तो आपको वेट लॉस होना और मेंटली भी थोड़ा आदमी डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन टाइप होता है कि मुझे क्या हो गया क्या हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत दो होती है। मेन जो जहाँ पे कट हो गया या वाइट पैचेस बन गया, तो उसमें ओपनिंग में दिक्कत होती है और मुंह के छाले बनना, फिर वो थोड़ी सी चीज़ रहेगा और बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत बैडली। अगर टाइप 1 टाइप 2 में अगर कैंसर है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? टाइप 1 टाइप 2 100% ठीक हो जाता है। जब टाइप 3 में चला जाता है तो काफी रिस्क हो जाता है। रिस्क हो जाता है मतलब कि उसके कम्युनिकेट करने का ज़्यादा कम्युनिकेट, प्लस दूसरी बात कि वो मसल्स ऑर्गन निकालनी पड़ती है ताकि वो वहाँ से कम्युनिकेट दूसरी जगह ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत कैंसर का स्टेज 3-2 में होता है कि ये कम्युनिकेट बहुत जल्दी करने लगता है। अभी पैर में है तो लंग्स में जा सकता है। तो ये चीज़ें प्राइमरी स्टेज 1 में ही अगर इसको रोका जाए तो ये हो सकता है। और जो खास तौर से ओरल जो कैंसर है, ओरल कैंसर तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को तो एजुकेशन नहीं है या उनको लोग भ्रमित कर रहे हैं। अब एक चीज़ सोचिए, मोस्ट ऑफ द पीपल लोग कहते हैं कि दांत निकलवा दिया हो गया। अरे दांत निकलवाने से कहाँ कैंसर होता है? दांत निकलवाने से कैंसर नहीं होता है। ये आपको निश्चित रूप से सिक्योर होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर इज देयर, व्हाट द इंस्ट्रूमेंट इज यूजिंग, what are the स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ दैट, क्लिनिक कैसी है, रख रखाव कैसा है, एजुकेटेड है नहीं एजुकेटेड है, उसी से दूसरे का काम करते। तो बहुत से फैक्टर काम करते हैं। दूसरा है कि घाव हो गया तो कैंसर नहीं है। कैंसर के लिए बहुत रीजन होता है। लोग बोलते हैं कि खूंटी टूट गई है उसमें रह गया तो कैंसर हो जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बोन से अटैच होता है, वो कैंसर नहीं होता है। सड़ के अंदर अगर जाता है आपने, फिर भी मवाज बन रहा है, साइनस हो गया, फिर भी कैंसर नहीं होता है। लेकिन लोगों का ये रहता है कि कैंसर हो गया कर। और एक चीज़ मैं दर्शक लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझना जरूरी है। लोगों के कहने पे कि आपको कैंसर हो गया, आपको कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, वहाँ दिखाओ, दिखाओ जरूर, बट दिमाग में मत रखो, क्योंकि कैंसर जो है आपको नहीं है। लेकिन लोगों के बताने के बाद जानते हैं सर, एक चीज़ और होता है, जिस तरह से हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है, अगर हम पॉजिटिवली किसी विषय में सोचते हैं, जैसे हम गोइंग टू दिस मैन, मैं तो ये बहुत अच्छा आदमी है, तो डेफिनेटली ही विल रिस्पॉन्स पॉजिटिवली जी। इफ ऑल गो बहुत बुरा आदमी है, तो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके बीच में, और वो आदमी निगेटिव मेरे लिए सोचेगा। तो जो आदमी कहता है कि भाई कैंसर हो गया, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है, डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, BHU है, बढ़िया है, हमारे पास आए। हम अभी जस्ट एक पेशेंट को मैं रेफ़र किया हूँ, उसको वैसे आपके मऊ का है, उसका अफसल नाम है, बिलोंग टू द मऊ वल्ली। मैं उसको रेफ़र किया हूँ, मुझे लगा कि यार हम तो यहाँ बायोप्सी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसको छेड़ना भी ठीक नहीं है। तो मैं बोला कि यहाँ मऊ कहीं नहीं दिखाना,
तुम जाओ ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ दिखाओ, वहाँ तो हमको जो पढ़ाए हुए हैं वो लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर एस.के. चौबे साहब को। आप सेना में थे, आपने देश की सेवा की और देश की सेवा करने के बाद रिटायर होने के बाद आप जनता की सेवा के लिए उतर चुके हैं। आप पूर्वांचल के जाने माने जो डेंटिस्ट हैं, दंतरोग चिकित्सक हैं। आपका स्पष्ट कहना है कि आप भूल जाइए कि आपको कैंसर हुआ है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप दिमाग में नहीं रखते हैं कि आपको कैंसर हुआ है, तो कैंसर ढेर सारी चीजों को समेटते हुए जल्दी ठीक होने का प्रयास करेगा। अगर आप अपने दिमाग में निगेटिव रखते हैं और बार बार आपका ध्यान वहीं जाता है कि हमको कैंसर हो गया है, हम नहीं बचेंगे, तो बहुत तेजी से फैलेगा भी। एक चीज और डॉक्टर साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आपका दांत उखाड़ा गया है, दांत में कोई दिक्कत है, दांत में घाव हो गया है और अगर मवाज आता है तो कैंसर की तरफ इंगित नहीं करता है। समय रहते आप उसका इलाज कराइए, आप निश्चित ठीक हो जाएंगे। मुरली मनोहर के साथ खास बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए सेहत कार्यक्रम का जी है तो जहान है। धन्यवाद।